गुडवर्क के चक्कर में पुलिस पीड़ितों का मामला दर्ज नहीं कर रही है। नतीजा यह है कि क्षेत्र में अराजकता का माहौल बढ़ रहा है। पीड़ितों को न्याय दिलाने और सच उजागर करने वाले पत्रकारों को भी मामले में पुलिस का रवैया उदासीन नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कृष्ण त्रिपाठी कोटे के दुकान के चयन हेतु हो रही बैठक का समाचार कवरेज करने के लिए 8 फरवरी को प्राथमिक विद्यालय खरवनिया गए थे। वहां उन्हें ग्राम प्रधान रामकिशन चौधरी ने बर्बरतापूर्वक कवरेज करने से न सिर्फ रोक दिया बल्कि भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी तक दी व सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया। किसी तरह से त्रिपाठी ने मौके से भागकर अपनी सुरक्षा की और दूसरे दिन मामले की तहरीर पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने तहरीर को रद्दी के हवाले कर दिया। आरोपी सीना तान कर घूम रहा है। पत्रकार बालकृष्ण त्रिपाठी ने मामले में पुनः 20 फरवरी को तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने और न्याय संगत कार्यवाही की मांग की। इसी तरह एक दूसरे मामले में कलवारी थाना क्षेत्र के ग्राम गरीहा राजा निवासी मखंदर पुत्र शोहरत राजभर पीआरडी का जवान और पुलिस का हमराह है। लालगंज थाना क्षेत्र के महादेवा कस्बे में एक चाय की दुकान के पास खड़ी उसकी मोटरसाइकिल यूपी 51 AM 01184 पर दिन दहाड़े चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। इस मामले में लिखित तहरीर घटना के दिन ही 16 फरवरी को पीड़ित ने लालगंज पुलिस को दी। ये मामला भी दर्ज नहीं किया गया। इसी तरह से क्षेत्र के तमाम जाने अनजाने घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन पुलिस गुटवर्क के चक्कर में अपराधों का अल्पीकरण करने से बाज नहीं आ रही। लालगंज पुलिस ने जनता का विश्वास लालगंज पुलिस पर से उठता जा रहा है। आरोपों के संबंध में संपर्क करने पर थाना अध्यक्ष लालगंज महेश सिंह ने कहा कि अभी मैं मीटिंग में व्यस्त हूं। वंदे भारत के लिए बस्ती से धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बालकृष्ण त्रिपाठी है। हम इस लालगंज थाने के पीछे आधा किलोमीटर ग्राम बाघा पार के निवासी हैं और हम फास्ट न्यूज इंडिया के थाना रिपोर्टर भी हैं जी। हमारी समस्या यह है कि हम एक दिन अभी 6 तारीख को जो है खरवनिया में एक राजस्व गांव है, खरवनिया ग्राम सभा के अंतर्गत सुरसा में आरती देवी के बुलाने पर हम वहां पे गए थे। प्राइमरी प्राथमिक जो पाठशाला है वहां पे कोटे का चयन होना था। उस कोटे के चयन में आरती देवी ने हमें बताया कि लोग हमें जो है ब्लॉक के अधिकारीगण और प्रधान हमको प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुम्हें कोटा न मिले और वो चाह रहे हैं कि हमारा कोटा हमारे गांव में रहे। लेकिन समस्या यह है कि जब हम वहाँ पे गए कवरेज करने के लिए तो जो है हमको कानाफूसी होने लगी ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा, और जब अधिकारियों द्वारा कानाफूसी होने लगी बल्कि हमारी माइक भी प्रधान के टेबल पे थी और फिर प्रधान ने हमारा हाथ पकड़ा और कहा कि आप त्रिपाठी जी चलिए थोड़ा बाहर चलिए। तो लोग जो सुरसा ग्राम सभा की औरतें थी समूह की वो कहने लगी कि तिवारी जी आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको बुलाई हूँ। मैंने कहा भाई मैं प्रधान जी हैं इस गांव के हैं, मैं इनसे भी सारी व्यथा जान लूं कि इनकी मनसा क्या है। तो हमको कम से कम 200 मीटर दूरी पे ले गए, कहीं कोई ना सुने आप केवल सुनिए। हमने कहा ठीक है। जब हम कुछ दूरी पे गए तो उन्होंने हमसे कहा कि आप क्या अपने आप को समझते हैं, आप अपने आप को क्या कर लेंगे, हमारा हम जो चाहेंगे वही होगा। तो हमने कहा एक बात बताएं आप किस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं। हम पहले बात यहाँ पे आरती देवी के बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ कवरेज करने के लिए और आपकी मनसा क्या है, कहीं ना आप हमसे कुछ ले लीजिए, 1-2 हज़ार रुपये आप यहाँ चले जाइए। हमने कहा मैं बिकाऊ पत्रकार नहीं हूँ, जो सच है सही है मैं वही खबर लिखूंगा, मैं वही खबर चलाऊंगा और मैं पैसे का प्यासा नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा करता हूँ और मेरा कर्म है यही है कि सच जो है उसको दिखाओ और सच लोगों में बताओ। उसके बाद वह हमको अनाप शनाप भद्दी भद्दी गाली भी देने लगे। जब ऐसी प्रक्रिया आई तो वह हमको कुछ उत्पीड़न भी करने लगे। तो मैं क्षेत्रीय पत्रकार राजेश शुक्ला अवध नगरी के हैं, राष्ट्रीय ब्यूरो भी लिखते हैं और दैनिक जागरण से सूरज यादव बानपुर को मैं बुलाया। लोग मौके पर जब पहुंचने लगे तब ये लोग अपना कार्य पूर्ति करके वहां से रफू चक्कर हो गए। मेरी माइक भी उठा ले गए थे। मैं सुरसा के एक लड़के को भेजा, हमने कहा जाओ उनसे कह दो कि मैं उनके घर पे नहीं आऊंगा, मेरी माइक बड़े इज्जत के साथ दे दे, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। फिर मुझे बड़ी गलान हुई, जो शब्द उन्होंने मेरे साथ जो हादसा किया मुझे आज भी नहीं भूल रहा है। मैं आया हूं एसओ साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया हूं कि हमारा मुकदमा अंकित की जाए। अगर इसी तरह पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होता रहेगा, खबर कवरेज नहीं करने दिया जाएगा
तो ये समझिए भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। तो एप्लीकेशन जो थे एसओ साहब उस पे क्या एसओ साहब को आज दे दिया हूँ, आज तीसरा दिन है। अब यही मैं देखता हूँ कि उस पर क्या कार्रवाई होती है। अगर हमारे एप्लीकेशन पे यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो मैं डीएम महोदय, एसपी और जो है डीआईजी बस्ती को अपना एप्लीकेशन